माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इसी प्रकार से माँ भगवती के दर्शन करते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। संसारिक जीवन में मनुष्य आता है और चला जाता है। उसके जीवन का मात्र एक ही अस्तित्व होता है कि वह अपने आप को ईश्वर में लीन कर सके और भक्ति को प्राप्त कर सके। इंसान बार बार जन्म लेता है और बार बार मुक्ति को प्राप्त होता है, पर वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि संसारिक जीवन में आकर के वो इतने कर्म नहीं कर पाता है जिससे कि उससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। संसार जीवन में रहते हुए भी मुक्ति प्रदानदायक माँ भगवती के चरणों का आश्रय लेते हुए महादेव शंकर, भगवती महादेवी इस प्रकार से अपना और अपने भक्तों का जीवन तत्वमय कर देती हैं। जिस प्रकार से भक्त चाहता है उसी प्रकार से वह अपने आप में लीन हो जाता है। जब जब भक्तों ने माँ भगवती या महादेव को याद किया तब तक उनके कल्याण का कारण वही बना। संसार में आकर के भी वह जीवन को व्यर्थ गंवाता रहता है और अपने अधीन होकर के भी वे अच्छे कर्म नहीं कर पाता है। जब तक मनुष्य संसारिक जीवन में रहता है तब तक उसके इर्द गिर्द बाधाएं डोलती रहती हैं। इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, माँ भगवती के चरणों का आश्रय लेते हुए माँ जगदम्बा भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और माँ भगवती के चरणों की धूली अपने रज पे स्वीकार करेंगे। आज तिथि परिवार, दिन सोमवार, श्रावण मास का पहला सोमवार। पैंतीस साल बाद ऐसा फल उत्सव आया है जो श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से महादेव और माँ भगवती का आश्रय लेते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। परिवार 1:11 तक दोपहर को रहेगी। इसके बाद द्वैत प्रवेश करेगी। माँ के चरण बिंदुओं का आश्रय लेते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिससे सभी भक्त लाइव दर्शन करते हुए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम वैश्वाच्यो नमः। ओम समाधीनां वैशोषमोत्पन्नो धनिनां त्वं ते कुले पुत्रादर निरस्यस्तो धनलोभो दाशो योधुभिः। वैश्य कहते हैं कि हे राजन, मैंने धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ और मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं
में मेरा ही धन लेकर के मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर के मैं वन में चला आया हूँ और यहाँ रह कर के मैं इस काल को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्रों की और स्त्री और स्वजनों की कुशलता है या नहीं है। इस समय घर में कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। इस प्रकार से माँ भगवती का उच्चारण करते हुए, दुर्गा भागवत का पाठ करते हुए वैश्य ने माँ भगवती के चरणों में आश्रय लिया और उन्हें आशीर्वाद भगवती का प्राप्त हुआ। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।